हाँ तो फ्रेंड्स, हमने अगले दो पॉइंट में क्या सीखा? हमने अगले दो पॉइंट में सीखा कि बिना ह्रस्व दीर्घों के जो शब्द हिंदी गुजराती के हैं उसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, वो हमने सीखा। किसके माध्यम से? 36 वर्णमाला है जिसे हम गुजराती हिंदी में कक्का बोलते हैं, उसके माध्यम से हमने वो शब्द लिखने इंग्लिश में सीखे। अब हमें क्या सीखना है? अब हमें तीसरे पॉइंट पे ये सीखना है कि ह्रस्व दीर्घ वाले कोई शब्द है, काना मात्र ह्रस्व दीर्घ वाले कोई शब्द है हिंदी और गुजराती में, उस शब्द को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं, वो हमें सीखना है। हमने पहले क्या देखा? बिना ह्रस्व दीर्घ वाले शब्द को हमने हिंदी से इंग्लिश में लिखा और पढ़ना सीखा। और अब हमें क्या सीखना है? अब हमें सीखना है ह्रस्व दीर्घ काना मात्रा वाले शब्द जो है हिंदी और गुजराती में, उसको हमें इंग्लिश में लिखना है और उससे पढ़ना सीखना है। ओके, तो तीसरे पॉइंट पे अब हमें ये करना है। ओके, तो आप शुरू से लेके एंड तक यहाँ पे देखते रहिए और समझते रहिए, और आप एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ते रहिए। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना है? अब हमें हिंदी गुजराती में जो शब्द है, कोई वाक्य है या कोई नाम है, वो शब्द और वाक्य वो नाम को हमें इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो सीखना है। और वो सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें 12 खड़ी सीखनी पड़ेगी। 12 खड़ी जो हिंदी गुजराती की है वो सीखनी पड़ेगी, और वही 12 खड़ी हमें इंग्लिश में सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हिंदी गुजराती की जो 12 खड़ी है उसे हमें रट लेनी है, तैयार कर लेनी है परफेक्टली, मौखिक, वर्बली ऐसी तैयार कर लेनी है कि नींद में से रात को भी आपको कोई उठा के पूछे कि इस शब्द को हमें कैसे लिखना है, कैसे लिखना चाहिए, तो आपको आना चाहिए। ऐसी तैयार आपको कर लेनी है। और वही 12 खड़ी हिंदी गुजराती की वैसे ही तैयार कर लेनी है इंग्लिश में। कोई अगर आपको रात को उठा के पूछे कि इस शब्द को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, या तो वो 12 खड़ी के कोई भी शब्द को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, तो वो शब्द को आपको लिखना आना चाहिए। रात को नींद में से भी उठा के पूछे तो आपको आना चाहिए। वैसी तैयार आपको कर लेनी है। ओके, तो क्या करना है? हिंदी, गुजराती और इंग्लिश की जो 12 खड़ी है आपको वर्बली, मौखिक तैयार कर लेनी है, परफेक्टली तैयार कर लेनी है, आप कभी भूल ना सके ऐसी तैयार कर लेनी है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है? हिंदी गुजराती में शब्द लिखने हैं और उसका हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। जैसे हमने पहले जो वर्णमाला में कुछ शब्द लिखे काना मात्रा बगैर के, वैसे शब्द को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। वैसे ही अब हमें यहाँ पे 12 कड़ी सीखेंगे, और 12 कड़ी के बाद हम क्या करेंगे? उस शब्द को, काना मात्रा वाले शब्दों हम लिखते हैं, वो शब्द को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ओके, वो काना मात्रा के साथ में कुछ नाम लिखेंगे, कुछ शब्द लिखेंगे, वही शब्द को हमें इंग्लिश में कैसे लिखना है वो हमें आना चाहिए। ओके, वो हम सीखेंगे। तो शुरू से लेके एंड तक आपको क्या करना है? सिर्फ देखना है, ध्यान से सुनना और समझना है कि एक एक शब्द को कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, कैसे उसको बोलते हैं। अगर आपको ये माइंड में फिट हो गया तो आपको इंग्लिश में लिखना और पढ़ना भी आ जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों, आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जब आप 12 खड़ी सीख रहे हो तब आपको इंग्लिश में 12 खड़ी सीखने के लिए एक बात महत्वपूर्ण ये बात याद रखनी है कि जो ये हिंदी और गुजराती में जो अक्षर लिखे हैं, उस अक्षर के आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी है, ह्रस्व दीर्घ काना मात्रा बिंदी, दो बिंदी, राइट साइड दीर्घ है, लेफ्ट साइड दीर्घ है, राइट साइड ह्रस्व है, लेफ्ट साइड ह्रस्व है, एक मात्रा, दो मात्रा, काना मात्रा जो भी है उसको आपको ध्यान में रखना है कि काना को कैसे इंग्लिश में दर्शाते हैं, ह्रस्व को कैसे इंग्लिश में दर्शाते लिखते हैं, यानी दर्शाते हैं यानी लिखते हैं।
एक मात्रा को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं, दो मात्रा को कैसे लिखते हैं, एक बिंदी को कैसे लिखते हैं, और रसो दीर्घ मात्रा जो भी है उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, एक बार ये आपको माइंड में फिट कर लेना है, उसके बाद सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि रसो दीर्घ मात्रा काना जो भी है उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। हर एक अक्षर के पीछे आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब हम सीखेंगे कि 12 के जो भी अक्षर है क से लेके ज्ञ तक, एक एक अक्षर को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं वो हम सीखेंगे। ओके, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सिखाऊंगा। आपकी जो भी भाषा है, गुजराती है या हिंदी है, उसमें आपको समझ जाना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहला अक्षर के ए क, के ए का, के आई की, के डबल ई की, के यू कू, के डबल ओ कू, के ई के ए आई कई, के ओ को, के ए यू कौ, के ए एन कंग, के ए एच कह। एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं आपको कि जो ये कंग खंग गंग ये लाइन है बिंदी वाली, उसको आप यहाँ पे मैंने बोला के ए एन कंग, तो यहाँ पे एन है उसकी जगह आप एम भी ले सकते हो, एम एज एन मैंगो। ओके, तो एन की जगह आप एम ले सकते हो। सभी जो बिंदी वाली कैरेक्टर की लाइन है, अल्फाबेट की लाइन है, उसमें आप एन की जगह एम ले सकते हो। ओके, तो जब हमें क आ जाए पूरा इंग्लिश में लिखना और पढ़ना, उसके बाद हम सीखेंगे ख। ख को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं और पढ़ते हैं। के एच ए ख, के एच ए खा, के एच आई खी, के एच डबल ई खी, के एच यू खू, के एच डबल ओ खू, के एच ई खे, के एच ए आई खई, के एच ओ खो, के एच ए यू खौ, के एच ए एन खंग, के एच ए एच खह। ओके, जब हमें ख आ जाए उसके बाद हम आएंगे ग, गणपति का ग। ग को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं और पढ़ते हैं। जी ए ग, जी ए गा, जी आई गी, जी डबल ई गी, जी यू गु, जी डबल ओ गु, जी ई गे, जी ए आई गई, जी ओ गो, जी ए यू गौ, जी ए एन गंग, जी ए एच गह। ओके, जब हमें गणपति का घ आ जाए उसके बाद हम सीखेंगे दूसरा घ। दूसरा घ जो है उसको घर का घ बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं वो सीखेंगे। जी एच ए घ, जी एच ए घा, जी एच आई घी, जी एच डबल ई घी, जी एच यू गू, जी एच डबल ओ घू, जी एच ई घे, जी एच ए आई घई, जी एच ओ गो, जी एच ए यू गौ, जी एच ए एन गंग, जी एच ए एच गह। ओके, जब हमें ये ग घर का घ इंग्लिश में लिखना और पढ़ना आ जाए उसके बाद हम आएंगे च। च को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं और पढ़ते हैं। सी एच ए च, सी एच ए चा, सी एच आई ची, सी एच डबल ई ची, सी एच यू चू, सी एच डबल ओ चू, सी एच ई चे, सी एच ए आई चई, सी एच ओ चो, सी एच ए यू चौ, सी एच ए एन चंग, सी एच ए एच चह। ओके, जब हमें च आ जाए उसके बाद हम सीखेंगे छ को। छ को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो सी डबल एच ए छ, सी डबल एच ए छा, सी डबल एच आई छी, सी डबल एच डबल ई छी, सी डबल एच यू छू, सी डबल एच ओ
छू, CHHE छे, CHHAI छई, CHHO छो, CHHAU छौ, CHHAN छंग, CHHAH छह। ओके, जब हमें छ आ जाए उसके बाद हम आएंगे ज पे। ज को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं, तो जे ए ज, जे ए जा, जे आई जी, जे डबल ई जी, जे यू जू, जे डबल ओ जू, जे ई जे ए आई जई, जे ओ जो, जे ए यू जौ, जे ए एन जंग, जे ए एच जह। ओके, जब हमें ये झ आ जाए उसके बाद दूसरा झ आएंगे। ये जलेबी का ज है और ये झंडे का या तो झाड़ू का। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे इंग्लिश में लिखते हैं और पढ़ते हैं। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, JHA ज और ZA ज। इसे आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओके, पर यहाँ पे मैंने JHA यूज किया है। ओके, तो आपको दूसरा आपको सीख जाना है, जो यहाँ पे लाइन लिखी है उसके माध्यम से आपको माइंड में फिट कर लेना है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए JHA झ, JHA झा, JHI जी, JHEE जी, JHU जू, JHOO जू, JHE जे, JHAI जई, JHO जो, JHAU जौ, JHAN जंग, JHAH जह। ओके, जब हमें ज आ जाए उसके बाद हम आएंगे ट पे। ट को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं और पढ़ते हैं, तो पहला अक्षर TA ट, TA टा, TIT, TEET, TU2, TOO2, TE टे, TAI टै, TO टो, TAU टौ, TAN टंग, TAH टह। ओके, उसके बाद हम आएंगे ठ पे। ठ को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं और पढ़ते हैं, THA ठ, THA था, THI थी, THEET, THU ठू, THOO ठू, THE थे, THAI थई, THO ठो, THAU थौ, THAN थंग, THAH ठ। ओके, जब हमें ठ आ जाए उसके बाद हम सीखेंगे ड पे। तो ड को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं और पढ़ते हैं, तो DA ड, DA डा, DID, DEED, DU डू, DOO डू, DA डे, DAI डई, DO डो, DAU डौ, DAN डंग, DAH डह। ओके, जब हमें ड आ जाए उसके बाद हम आएंगे ढ पे। ढ को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं और पढ़ते हैं, DHA ढ, DHA ढा, DHI ढी, DHEE ढी, DHU ढू, DHOO ढू, DHE ढे, DHAI ढई, DHO ढो, DHAU ढौ, DHAN ढंग, DHAH ढह। ओके, ढ आ जाए उसके बाद आएंगे ण पे। ण को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं और पढ़ते हैं, NA ण, NA नणा, NI णी, NEE णी, NU णु, NOO णु, NE ने, NAI नेन, NO णो, NAU णौ, NAN णंग, NAH णह। ओके, जब हमें ण आ जाए उसके बाद आएंगे त पे। तपेली का त, तो TA ट,
टी ए त, टी ए ता, टी आई ती, टी डबल ई ती, टी यू तू, टी डबल ओ तू, टी ई ते, टी ए आई तई, टी ओ तो, टी ए यू तौ, टी ए एन तंग, टी ए एच तह। ओके, जब हमें त आ जाए उसके बाद हम आएंगे थ पे। थ को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं और पढ़ते हैं? टी एच ए थ, टी एच ए था, टी एच आई थी, टी एच डबल ई थी, टी एच यू थू, टी एच डबल ओ थू, टी एच ई थे, टी एच ए आई थई, टी एच ओ थो, टी एच ए यू थौ, टी एच ए एन थंग, टी एच ए एच थ। ओके, जब हमें थ आ जाए उसके बाद हम आएंगे द पे। द को कैसे बोलते हैं? डी ए द, डी ए दा, डी आई दी, डी डबल ई दी, डी यू दू, डी डबल ओ दू, डी ई दे, डी ए आई दई, डी ओ दो, डी ए यू दौ, डी ए एन दंग, डी ए एच दह। ओके, जब हमें द आ जाए बाद में आएंगे ध पे। ध, धजा का ध। तो ध को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं और पढ़ते हैं? डी एच ए ध, डी एच ए धा, डी एच आई धी, डी एच डबल ई धी, डी एच यू धू, डी एच डबल ओ धू, डी एच ई धे, डी एच ए आई धई, डी एच ओ धो, डी एच ए यू धौ, डी एच ए एन धंग, डी एच ए एच दह। ओके, जब हमें ध आ जाए उसके बाद आएंगे न पे। न को कैसे बोलते हैं इंग्लिश में और लिखते हैं? तो पहला एन ए न, एन ए ना, एन आई नी, एन डबल ई नी, एन यू नू, एन डबल ओ नू, एन ई ने, एन ए आई नई, एन ओ नो, एन ए यू नौ, एन ए एन नंग, एन ए एच नह, एन ए एच नह। ओके, तो ये था क से लेके एन तक, यानी न तक। क से लेके न तक, यानी के ए क से लेके एन ए न तक। तो ये था यहां से क से न तक। अब सीखेंगे प से ज्ञ तक। ओके।